खड़े होंगे फालतू में, हमें क्या शौक चढ़ रहा है बिना हम लोग रोड पे धूप में खड़े होंगे? गलत बोल रही हूँ? भाई भी है बट अपने अपना करेंगे कि हम, मुझे कोई रोटी तो नहीं दे देगा ना, ये तो भैया दूसरा आएगा। तो इसलिए भैया मेरे संग ऐसे सारे लोग टोली बधाई बंद करके और सारे नौकरी पे लग जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अपना देखो टोली खराब भी बहुत होते, खराब पुलिस वाले बहुत से जाते थे, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा अनु गुप्ता। अनुरूपा? अनु गुप्ता। अनु गुप्ता। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहती हूँ चंचल पार्क साइड में। अच्छा, ये कहाँ पर है? ये नजफगढ़ साइड पर। नजफगढ़ साइड। हाँ जी। तो मैम जिस तरीके से आप अभी कहाँ रहते हैं, मुझे लग रहा है आप स्कूटी लेके आए शायद, ना चला लेते सब कुछ? शुरू से गाड़ी चलाती हूँ। शुरू से गाड़ी वाड़ी सब कुछ चला लेते हैं। अच्छा ये बताइए आप मुझे, जैसे आप लोगों का लाइफ है, किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं? लाइफ तो हमारी देखो कुछ खास नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है उठानी पड़ती है हम लोगों के लिए, घर से भी बाहर वालों से भी, ठीक है। और काम धंधे का तो हमें मिलता नहीं है, आपको सारी चीज़ का पता ही होगा, है ना। काम अगर ढूंढने जाते तो जॉब देते नहीं, और कहते ये लोग काम करेंगे, ऐसे कहते हैं कि ये लोग काम करेंगे। तो इसलिए अभी हम लोग चाहते हैं कि जॉब करें, जॉब मिल जाती तो जॉब मिलती ही नहीं है, बट है ना, जॉब मिलती नहीं बिल्कुल भी। और इतनी परेशानी उठाती, अब तो हम लोग कैसे न कैसे घर चला रहे, कैसे न कैसे, किसी पे कर्जा उठ गया है, किसी पे कैसे, किसी पे क्या कर्जा क्या कर रही है, कोई कैसे लोन ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है ना, तो ऐसे करके घर चला रहे हैं। अब बेचारे रेंट पे रहते हैं, उनको रेंट देना मुश्किल हो गया है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ बस ये है कि गवर्नमेंट से कि अपना लोगों के लिए जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए कुछ फ्लैट या कुछ भी उनको देना है, ठीक है। जो रेंट पे रहते हैं उनके लिए फ्लैट वगैरह कुछ ना कुछ दे, और जॉब दे। और एक राशन कार्ड बिल्कुल भी नहीं हमारे लोगों का होता है, नहीं है बिल्कुल, राशन कार्ड नहीं है। और एक क्या कहते हैं, जॉब हो गया, राशन कार्ड हो गया, एंड वो क्या कहते हैं, पेंशन हमारे लोगों की नहीं है। पेंशन भी होनी चाहिए, ठीक है ना, पेंशन बिल्कुल भी नहीं है, पेंशन भी होनी चाहिए हमारे लोगों के लिए। क्योंकि अभी देखो इस टाइम पे हम लोग घर पे बैठे हैं, तो अभी पेंशन आती तो कम से कम घर चला लेते ना। तो वो अभी इस टाइम पे जैसे तैसे किसी से उधार ले रहे, किसी से कुछ ले रहे, कैसे न कैसे करके घर चला रहे हैं, ठीक है ना। और उधार भी कोई देना नहीं चाहता। एक बार अगर हम जैसे वो लोन भी मांगते हैं, बट हमें लोन नहीं देते नहीं है, कि सोचते हैं कि भाई ये लोग चुकाएंगे कहाँ से, है ना। आप लोन नहीं मिलता, कहाँ से मिल जाएगा? गोल्ड में अदरवाइज गोल्ड है तो हम दे सकते, हमें दे देगा कोई, वरना तो वो भी नहीं मिल सकता, ठीक है ना। अब गोल्ड नहीं है तो कहाँ से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, कहाँ से घर चलाएंगे, कहाँ से अपने आप को पेट पालेंगे। तो मैम जैसे आप लोगों को कभी प्रॉब्लम होता है, जैसे पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस अच्छे से रिस्पॉन्स, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं, खराब भी बहुत होते हैं। खराब पुलिस वाले बहुत से जाते थे, हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत खराब व्यवहार करते हैं। कभी बेचारे कभी डंडे मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं। बेचारे अगर काम पे जाते, रेड लाइट पे भी जाते हैं, अगर उनको धुतकारते हैं, है ना। तो ये चीज़ें, और रेड लाइट पे भी आते हैं, रेड लाइट पे भी कोई देता है पैसे, कोई नहीं देता है, बहुत से लोग धुतकारते ही हैं, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो प्रॉब्लम कितना होता है मैम, कैसा लगता है इस वक्त आप लोगों को? हम लोगों को फील तो बहुत होता है, बहुत बुरा लगता है, करे कर जा, बहुत फील होता है हम लोगों को। क्या कहते हैं, अभी मजबूरी है, पर क्या करें, सुनना है, कमाना है, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना, तो सुनना पड़ता है, भाई क्या करा जाए। तो मैम जैसे अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तो अभी घर में ही बैठी हूँ, घर में ही बैठी हूँ, मुझे तो कम से कम 1.5-2 साल हो गया। हाँ, तो आपने बताया कि आप मम्मी पापा के साथ रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। मम्मी है, पापा है, भैया भाभी, सारी फैमिली, ऑल फैमिली है मेरी। तो पहले घर वाले थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाते थे, बोलते थे, बट अब उनको पता लग गया, मैं 1-2 बार घर छोड़ के भाग गई, तो फिर उनको पता लग गया, भैया उनको दर्द हुआ, तो कहे नहीं बच्चे मेरे, कैसे भी हो अपने आ जाओ, घर के अंदर रहो, और कोई तुम जैसे चाहते हो वैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तो फिर तब से मेरी मम्मी ने खाना पीना बंद कर दिया था। 2-4 दिन में बाहर चली गई थी, मतलब टोली पे जब बाहर चली गई थी, बाहर आगरा साइड में। तो फिर वो क्या कहते हैं, उन्होंने इसी करके उन्होंने फिर क्या कहते हैं, मान गए मेरे से। तो कह रहे कोई बात नहीं, अपना करते रहो। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट ये है कि बस काम धंधे की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबसे ज़्यादा। मैम जैसे आपके साथ में जो भी लोग होते हैं, जैसे कुछ लोगों से हम मुलाकात करें, आपने भी देखा होगा, घर परिवार से निकाल देते हैं, जैसे उनको पता चलता है कि ये किन्नर पैदा हुई है, इस तरीके से जैसे बताया जाता है कि घर से निकाल देते हैं, तो आपके
साथ ऐसा कुछ नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। पहले होता था ये सब। अच्छा। हाँ, पहले होता था जो निकाल के ले जाते घरों से। अभी इतनी तादाद हो गई, कहाँ से निकाल के ले जाएंगे, वो भी क्या करेंगे? अच्छा। गलत बोल रही हूँ? कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो काम धंधा आप क्या चाहते हैं कि आपने? मैं तो बस चाहती हूँ जॉब मिल जाए मुझे, बस। मैं तो और कुछ नहीं चाहती, जॉब मिल जाए। मैं ये नहीं कहती, देखो सारे लोगों के लिए बोल रही हूँ, जिसको भाई जॉब करना है जॉब करो, जो टोली बधाई करना है टोली बधाई करो। मैं ये नहीं कहती किसी के लिए कि सारे लोग टोली बधाई बंद करके और सारे नौकरी पे लग जाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। अपना देखो, टोली बधाई करो, जैसे टोली बधाई करना है टोली बधाई करें। हम भी मालिक है हमारे, हम उन्हीं के जरिए हम खा रहे हैं, कमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती, उनकी देखो उनकी तरफ से मेरे को कोई वो नहीं है, उन्होंने ही सहारा दिया हमें, और हम तो देखो उन्हीं के सहारे ही एक हिसाब से, तो है ना। अगर वो नहीं होते तो हमें वो रोटी 2 रोटी वो भी नहीं मिलती, है ना। मैं ये नहीं कहती उनका, मुझे उनसे कोई लेन देन नहीं। बट हाँ, अपना देखो जैसे अपना जॉब में चाहती जॉब मिले। गवर्नमेंट में भी देखो बहुत से लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट में भी कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट नहीं मिले, प्राइवेट मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कहते हैं कि बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि आप लोगों को कोई जॉब नहीं देते। अगर जॉब देते हैं, वही तो मैं बोल रही हूँ, जॉब नहीं देते हैं बिल्कुल भी। जॉब तो पता नहीं क्या कि हाँ, जैसे देखेंगे ना, वो तो सोचेंगे लड़की है, अब बाद में थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं तो फिर कहते हैं भाई नहीं, ये तो भैया दूसरा आएगा। तो इसलिए भैया मेरे संग ऐसा, मैं तो कई को देखी हूँ। एक एजुकेटेड अच्छी खासी मेरी फ्रेंड थी, वो भी ना, तो वो भी जॉब करती थी, मैनेजर थी, अच्छी खासी पोस्ट पे, बहुत पढ़ी लिखी थी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। उसने भाई जॉब करती थी, तो उसने एक दिन कोई आया उसके ऑफिस में, तो कह रहा ये क्या मतलब सिस्टम हैगा। तो उसको बोला, तो भाई उसने ऐसे बोला, उसने बात करी उससे। तो फिर जो ऑनर थे वहाँ के, उन्होंने बात करी, उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई अपना, उसने गुस्से में आगे फिर आगे चल के रिज़ाइन दे दिया। तो बस ये चीज़ मैं बोल रही थी। अब बाकी जॉब के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ती है। जॉब नहीं देते हैं तो उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि आप लोगों के लिए कुछ जॉब का? मैं तो यही कह रही हूँ, मैं तो खुद ही कह रही हूँ, जॉब दे। हम लोग क्यों रोड पे खड़े होंगे फालतू में? हमें क्या शौक चढ़ रहा है बिना हम लोग रोड पे धूप में खड़े होंगे? गलत बोल रही हूँ? ठीक है। तो मैम आप चाहते हैं कि जॉब मिले आप लोगों को, तो आप लोग अगर कोई जैसे बिजनेस के लिए भी कहते हैं? हाँ जी, बिजनेस भी अगर करना चाहे, बिजनेस के भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिजनेस भी कर लेंगे आप लोग? मेरा पहले ऑलरेडी मैं बताती हूँ, मेरा पार्लर था। अच्छा। अरे बोलो, हमारे को बच्चे, मैंने हाँ जी, हमारे को बच्चे है, कोई हमारा है खिलाने वाला? हाँ वही तो, हमारा तो देखो कोई है भी नहीं। अच्छा, मेरे तो देखो पार्लर भी था, बाकी मैंने खोला था तो अपना कुछ बिजनेस सोचा था, पर किसी के थ्रू खोल दिया था। मैंने ऐसा सोचा भाई अपना 2 पैसे आते रहेंगे, बट उसने धोखा दे दिया। मैंने 70-80 हज़ार रुपये लगा दिया था, वो मुझे धोखा दे के चला गया। अब मैंने सारा सामान सस्ते में बेच दिया, फिर क्या करूँ, मजबूरी है। और फिर बत्ती पे जाने लगी, तो बत्ती पे भी कभी काम हो जाता है, कभी काम नहीं होता है, इतना दिक्कत होती है। हमारे तो देखो आगे पीछे कोई, वैसे तो देखो घर वाले हैं, और घर वैसे तो कोई है नहीं, है ना। तो अपना भाई भी हैं, बट अपना करेंगे, क्योंकि हम, मुझे कोई रोटी तो नहीं दे देगा ना। जब मैं नहीं कमाऊंगी तो मुझे तो कोई रोटी दे नहीं देगा। जब मैं खुद ही कमाऊंगी तभी खुद ही खाऊंगी ना। अभी वो जैसे वो बैठी है, उसके तो घर वालों ने घर से ही बाहर निकाल दिया, सब कुछ कर दिया उसके साथ। ये जो बैठी है, अरे इधर आ जा, तू इधर आ, बैठ जा, सामने बुलाऊंगी। अरे यहाँ इधर दे चुकी इसमें से फोन लेके जाओ ना अभी। तो इसलिए मैं बस चाहती हूँ, मेरी बस दरख्वास्त यही है कि अपना भाई हम लोगों को जॉब वॉब दें, कुछ काम ऐसा हो जो हम लोग जॉब करें, और एक पेंशन और एक राशन कार्ड हमारा जरूर होना चाहिए, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स एक चीज़ जरूर होनी चाहिए। देखो जिससे कि अपना ना बाई चांस अभी कुछ काम नहीं तो अपना हमारे पेंशन से कुछ भी चल जाए, अपना कुछ कर सकते हैं। अभी देखो रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट इतना मांगते हैं 5,000 10,000। वो सोचते हैं ये हिजड़े तो हैं ही, इनको तो पास अंधा कमाई था, इनको ये नहीं पता बेचारे कैसे ना कैसे लाते हैं। कभी 500 हो गए, कोई 200 हो गए, 300 हो गए, ऐसे करके लाने पड़ते हैं पैसा। कोई ज़्यादा नहीं कमाते हैं लोग, सोचते हैं इतने भाई इनके भाई इतना आता है। ठीक है। देखिए, आपने इनकी बातें सुनी, कितना ज़्यादा इनकी परेशानी है, क्योंकि इनकी तरफ कोई नहीं देखते। ये हमारी और आपके फ़र्ज़ बनते हैं कि हम इनकी तरफ देखें। ये भी एक समाज की हमारी हिस्सा है, हमारी बहन भाई है, हमारी समाज के लोग हैं, लेकिन इनको बिल्कुल हमने अलग थलग कर दिया है। तो आप और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी तरफ देखें, इनकी परेशानी को समझें। और सरकार से भी मेरे हाथ जोड़ करके ये निवेदन है कि इनके लिए कुछ ऐसा कुछ करिए जिसकी वजह से ये इन सारी परेशानी से बाहर आ सके। लोग कहते हैं कि इनको जॉब
करना चाहिए। कौन देगा इनको जॉब? कोई देते हैं जॉब? अगर आप जॉब देना चाहते हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बोलने में तो बहुत ईजी है, हम लोग बोल देते हैं कि ये लोग जॉब नहीं करते, काम नहीं करते, लेकिन ना तो इनको जॉब मिलते हैं ना तो इनको काम मिलते हैं। रेंट की अगर मकान की बात कहें तो जब मकान ढूंढने के लिए आते हैं तो इनका कहना है कि मकान मालिक रेंट दुगुना कर देते हैं, बाहर निकलते हैं तो लोग इनकी मजाक उड़ाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इनके लिए कौन सोचेंगे। कुदरत ने जैसे भी इन्हें बनाया अच्छा बनाया, लेकिन आप और हम इन्हें फ़र्क करते हैं और हम इनको समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। मेरी कोशिश यही है कि इनको एक सम्मान मिले जो सम्मान आपको और हमें मिलते हैं। ये नई पहल है मेरी, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इस मुहिम में आप मेरे साथ दे सकते हैं।